पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, आज सबका यही सवाल है। आज हम लोग ठीक ठाक कमा रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा ज्यादा भी कमा रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम सबकी सेम है कि पैसे को इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। तो भाई आज मैं आपके साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि कुछ लोगों के मन में ये मिथ होती है कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा। नहीं भाई, पैसा इन्वेस्ट इसलिए नहीं किया जाता है, ये किया जाता है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। यानी आज अगर आपने 10,000 रुपए सेव किए हैं तो आने वाले 10 साल के बाद उस 10,000 की कीमत लगभग 10,000 ही रहे। इसलिए इन्वेस्टमेंट की जाती है महंगाई भत्ते को हराने के लिए। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए? सबसे पहली चीज जहां आपको इन्वेस्ट करना है वो है टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि भाई अगर इन दो चीज में इन्वेस्ट नहीं किया ना, तो चाहे आप कितनी भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो, जैसे ही इमरजेंसी आएगी आपकी सारी सेविंग्स वो इमरजेंसी खा जाएगी। इसीलिए सबसे पहली चीज है भाई टर्म इंश्योरेंस लो, और दूसरी चीज है हेल्थ इंश्योरेंस लो। इसके बाद इन्वेस्टमेंट का एक रूल है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप उस इन्वेस्टमेंट से क्या अचीव करना चाहते हो। आपको एक गोल सेट करना है। अगर आप वो गोल सेट नहीं कर पाओगे ना, तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर मुझे मेरी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, तो ये मेरा एक गोल है, इसके अकॉर्डिंग मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा एनपीएस में या यूपीएस में। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो मेरे बच्चों की मुझे हायर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो वो एक गोल है, वो सेट करना जरूरी है, तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मैं पीपीएफ की तरफ जाऊं या कहीं और। ऐसे ही और बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे किसी के घर में अगर छोटी बच्ची है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना है। ठीक है, तो आपको गोल सेट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है भाई इमरजेंसी फंड। आपको इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है और उसका अमाउंट मैटर करता है। उसका अमाउंट इतना होना चाहिए कि अगर मान लो कल को आपकी जॉब चली जाती है, आप बेरोजगार हो जाते हो, तो कम से कम 4 से 6 महीने का खर्चा आपका चल सके। अगर आपने ये सारी प्लानिंग कर ली, उसके बाद आप जाओ म्यूचुअल फंड्स की तरफ। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो और हाई रिटर्न चाहते हो, तब ये सब करने के बाद म्यूचुअल फंड्स में जाओ। ऐसा नहीं है कि आप जाओ सीधा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो, नहीं। और भाई सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी है, उस प्लानिंग के हिसाब से ही खर्चा करना है। वो एक डिसिप्लिन बनाना है। अगर आप वो डिसिप्लिन बना पाते हो, तभी आप बोल पाओगे कि मैंने एक अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग की है, और तभी आपकी एक बचत होती दिखेगी। तो भाई ये थी मेरी सोच। अगर आपकी कोई और सोच है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे देना। थैंक यू।